Good morning, children. Class 5th, Social Study, Chapter 5th. Let's play games. चलो खेल खेलते हैं. गेम्स खेलना सभी को अच्छा लगता है. आज इस चैप्टर में हम गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान के विभिन्न भागों में वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज, है ना. विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं वो विभिन्न तरीक़ों से खेले जाते हैं, जैसे कि मारदड़ी, संतोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच ETC एटसेट्रा. यानी मारदड़ी, संतोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक राजस्थान के विभिन्न भागों में खेले जाने वाले खेल हैं. ओके, और ये विभिन्न तरीक़ों से खेले जाते हैं. आर कॉमन गेम्स, हमारे सामान्य जो गेम है वो है चार बार, चौपड़, लॉ एंड गॉड, अष्टचंगा एटसेट्रा. ये जो है सामान्य गेम है, ये सभी जगह खेले जाते हैं. गेम्स आर प्लेड इन अ हाउसेस, आउटसाइड होम्स, कोर्टयार्ड्स. खेल जो है वो खेले जाते हैं घर के अंदर, आउटसाइड होम घर से बाहर, कोर्टयार्ड्स यानी होता है आंगन. आंगन में भी खेले जाते हैं, घर में भी खेले जाते हैं और घर से बाहर भी खेले जाते हैं. गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स. खेल जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं विशेष उत्सवों पर. एज इन मारवाड़, जैसे कि मेवाड़ में संतोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति. जैसे कि मेवाड़ में मकर संक्रांति पर संतोलिया खेला जाता है. काइट्स आर फ्लोन इन वागड़, मारवाड़ एंड ढूंढार. पतंगे हैं ना उड़ाई जाती हैं वागड़ में, मारवाड़ में और ढूंढाड़ में. वागड़ में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है उसे वागड़ कहते हैं, है ना. उस एरिया को, क्षेत्र को वागड़ नाम से बुलाया जाता है. मारवाड़ में पाली और जोधपुर का जो एरिया होता है उसे मारवाड़ कहा जाता है. एंड ढूंढाड़ जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है. थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ. व्हाट गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज. आपके गांव में कौन से खेल खेले जाते हैं, है ना. तो गाँवों में तो संतोलिया, गिल्ली डंडा, इस तरह के खेल खेले जाते हैं. आपके गांव में कौन सा खेल खेला जाता है, सोच के बताएं. विच गेम डू यू लाइक टू प्ले. कौन सा खेल है जो आपको खेलना पसंद है. विच गेम आर प्लेड बाय द एल्डर्स एट योर होम इन योर नेबरहुड. आपके घर के बड़े और आपके पड़ोसी कौन सा खेल खेलते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस अबाउट दैम. इन चित्रों को देखें और इनके बारे में डिस्कस करें. ओके, टेबल टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग यानी होता है कुश्ती, आर्चरी निशानेबाजी, क्रिकेट तो सभी को पता है, सभी जानते हैं क्रिकेट के बारे में. ओके, बिलियर्ड्स, स्कीइंग. ओके, विच गेम आर बीइंग प्लेड इन द अबाव पिक्चर्स. इन चित्रों में कौन से खेल खेले जा रहे हैं. ओके, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं. तो देयर आर 2 प्लेयर्स इन अ टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं. विच गेम आर प्लेड आउटडोर इन द ग्राउंड, है ना. कौन से खेल हैं जो घर से बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं. तो इसका आंसर होगा हॉकी, क्रिकेट. बहुत से गेम्स हैं जो घर से बाहर खेले जाते हैं, आपको उनके नाम बताने. विच गेम आर प्लेड इंडोर इन द रूम. कौन से खेल हैं जो घर के अंदर और रूम के अंदर खेले जाते हैं. तो हमने बात की थी कि हम कॉमन गेम्स भी खूब सारे हैं जो घर में खेले जाते हैं, और वैसे कैरम है, चेस है, ये सब भी इंडोर गेम्स हैं. ओके, when more than one player play together. जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, a feeling of cooperation develops among them. तो उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है. which is known as, जिसे हम जानते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट, यानी खिलाड़ी भावना. जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो उनमें खेल की भावना, उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है, जिसे हम खिलाड़ी भावना के नाम से जानते हैं. गेम विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो खेल
ग्राउंड में खेले जाते हैं ना, उन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है। एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरिया रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और जो खेल बंद क्षेत्र यानी क्लोज्ड एरिया यानी बंद क्षेत्र और घर के रूम्स के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहा जाता है। सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस, जब से दूरदर्शन ने कबड्डी खेल का प्रसारण शुरू किया था। दूरदर्शन एक चैनल है जिसने कबड्डी मैच का प्रसारण शुरू किया था। These days, इन दिनों से दिस गेम इज बिकमिंग पॉपुलर। ये जो खेल है, कबड्डी का जो खेल है, वो लोकप्रिय हो गया था। पॉपुलर यानी लोकप्रिय। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड। बच्चे जो है वो गली के मैदानों में खेलते हुए देखे जाते हैं, है ना। बच्चे कबड्डी खेलते हैं तो गलियां होती है, गलियों के मैदानों में। कबड्डी तो वैसे भी आउटडोर गेम है तो बाहर खेला जाता है, तो आपने कहीं बच्चों को गली में बाहर ग्राउंड में कबड्डी खेलते हुए देखा होगा। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और कुछ स्थानों पर वो आपको क्रिकेट भी खेलते हुए दिखे होंगे। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड। क्रिकेट जो है वो एक बड़े ग्राउंड में खेला जाने वाला खेल है। बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन अ स्मॉल प्लॉट ऑल्सो। लेकिन बच्चों को आपने देखा होगा कि वो छोटे से प्लॉट्स में भी क्रिकेट खेलते हुए आपने उनको देखा होगा। नाउ डेज, आजकल, पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। आजकल लोग जो हैं अपनी थोड़े काफ़ी जागरूक हो गए हैं अपनी हेल्थ के प्रति, है ना। क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य के प्रति वो लोग जागरूक हो गए हैं कुछ लोग। हैंस, इसलिए योगा इज ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। इसलिए आज योगा भी है ना बहुत और बहुत लोकप्रिय हो गया है। नाउ कम, आइए, लेट्स नाउ जानते हैं सम फैक्ट्स अबाउट योगा ऑल्सो। योगा के बारे में भी कुछ तथ्य हैं जो हम जानते हैं। ओके, वेरियस फेजेस ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के विभिन्न चरण। इस पिक्चर में आप देखोगे कि 12 टाइप्स ऑफ वेरियस यानी 12 प्रकार के जो है चरण है सूर्य नमस्कार के। इन 12 तरीकों से सूर्य नमस्कार किया जाता है। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं? द ओरिजिन ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्यूलेटेड टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन। योग की उत्पत्ति का अनुमान पूर्व वैदिक भारतीय परंपरा से लगाया गया है ना, कि भाई योग जो है वो प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपरा से, प्री वैदिक काल से योग स्टार्ट है। मतलब प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंशन इन द ऋग्वेदा, है ना। योग का उल्लेख, जो योग के अभ्यास का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो ऋग्वेद है उसमें भी योग के अभ्यास का उल्लेख किया हुआ है। बट मोस्ट लाइकली, लेकिन अधिक संभावना यह है, बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th century BCE। लेकिन अधिक संभावना यह है कि ये विकसित हुआ है 6वीं या 5वीं शताब्दी में। ओके, BCE होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पूर्व। सी दिस पिक्चर्स, इन चित्रों को देखें। प्रैक्टिस सम आसनास, कुछ आसन है उनकी आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर, जैसा कि आपके शिक्षक ने, आपके टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए, उनके अनुसार कुछ योग की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, एज जैसे तारासना, पद्मासना, पवन मुक्तासना, सूर्य नमस्कार। ये जो योग के आसन हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसनास। सूर्य नमस्कार जो है वो संयोजन है कई प्रकार के आसनों का, है ना। आपको इसमें कई सारे आसन जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, है ना, उनसे मिलकर सूर्य नमस्कार होता है। वो सभी को करना चाहिए। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग, पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में इंक्लूड शामिल है
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में ये ध्यान, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इंक्लूड है, शामिल है। मेडिटेशन इज अ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल। ध्यान जो है सभी के लिए ज़रूरी है। मेडिटेशन करना सभी के लिए ज़रूरी होता है। नेसेसरी फॉर ऑल। ओके। राउंड डेवलप ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मेडिटेशन जो होता है, ध्यान होता है, वो ज़रूरी होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। इट डेवलप एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला को भी विकसित करता है। इट डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, ये जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करता है। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा जो है वो मदद करता है शारीरिक, मानसिक, फिजिकल यानी होता है शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक एंड स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। योगा जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग योगासना ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली? प्रार्थना सभा के बाद दौरान जब आप योगासन करते हो तो आप कैसा फील करते हो, है ना? तो इसका आंसर होता है हमेशा फ्रेश एंड एनर्जेटिक। हम ताज़ा और एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं योगा करने के बाद, है ना? इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट योगा एजुकेशन डिस्कस इन द क्लास, अगर आपके पास कोई अनुभव है योग शिक्षा के बारे में तो अपनी क्लास में डिस्कस करें। वाई शुड वी डू योगा, हमें योगा क्यों करना चाहिए, है ना? तो इसका आंसर है बिकॉज योगा मेड आवर बॉडी स्ट्रांग, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि योगा जो है हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है हमें, और हमें सुंदर भी बनाता है। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? स्वामी विवेकानंद हैड सेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आर यंगस्टर शुड बी मेड फिजिकल स्ट्रांग, हमारे जो युवा हैं उनको शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए हमारे यंगस्टर्स को। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। योगा और खेल जो है हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी बनाते हैं। अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट, है ना? मनोरंजन के साथ साथ योगा हमारे शरीर को स्ट्रांग, हेल्दी और ब्यूटीफुल भी बनाता है। ड्यू टू एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा, लैक ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज, है ना, बहुत से देशों के लाखों लोगों ने सेलिब्रेट योगा डे ऑन 21 जून 2015 बाय डूइंग आसनाज ऑफ योगा। योग के आसन करके बहुत से देशों के लाखों लोगों ने योग दिवस मनाया 21 जून 2015 यानी 21 जून 2015 को बहुत से देशों के लाखों लोगों ने योगा डे सेलिब्रेट किया विभिन्न प्रकार के आसन करके। दीज डेज, इन दिनों, मैनी फॉरेनर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू लर्न योगा। इन दिनों बहुत से जो विदेशी हैं वो भारत आना शुरू हो गए हैं योगा सीखने के लिए। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, विभिन्न देशों का संघ, है ना? विश्व के बहुत से राष्ट्रों का एक संघ है जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वो उन्होंने कहा है, उन्होंने डिक्लेयर किया है, घोषित किया है कि 21 जून को एज द इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया है 21 जून को। ओके, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड्स कंटेनिंग योगा इन संस्कृत। संस्कृत में योग युक्त विशेष यौगिक शब्द हैं, है ना? कंपाउंड वर्ड्स यानी यौगिक शब्द
कंटेनिंग यानी युक्त, यानी योग युक्त यौगिक शब्द हैं। बहुत सारे संस्कृत से शब्द लिए हुए हैं योग युक्त, जिन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। योगा कैन टेक ऑन मीनिंग सच एज, है ना, योगा को आप योगा का अर्थ आप इससे भी ले सकते हो, जैसे कि कांटेक्ट, कांटेक्ट यानी होता है संपर्क, कनेक्शन यानी संबंध, मेथड यानी विधि, एप्लीकेशन यानी आवेदन, यूनियन यानी संघ, एडिशन यानी जोड़, एंड परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। योगा का अर्थ आप इन शब्दों से भी ले सकते हो ना। ये जो सारे जितने भी वर्ड हैं इनका आप योगा से अर्थ ले सकते हो। इन सब को कह सकते हैं आप योगा में लिए हुए हैं। ओके, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। विच गेम डू यू प्ले, कौन सा खेल आप खेलते हैं। आप वो जो आपको गेम पसंद है, जो आप खेलते हैं, उस गेम के बारे में आप बताएंगे। वाई शुड वी प्ले गेम्स, हमें खेल क्यों खेलने चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, क्योंकि खेल जो है हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं एंड ब्यूटीफुल बनाते हैं। ओके, हाउ डू यू फील वॉचिंग गेम्स, है ना, आप खेल देखने के बाद कैसे महसूस करते हैं, है ना। तो वी फील गुड, वी फील हैप्पी, वी फील गुड आफ्टर वॉचिंग द गेम। खेल देखने के बाद हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, खुश फील करते हैं। ओके, among with entertainment, games make us healthy and beautiful, है ना। मनोरंजन के साथ खेल हमें स्वस्थ और सुंदर भी बनाते हैं, है ना। एंटरटेनमेंट यानी होता है मनोरंजन। along with intellectual and physical development, games make us discipline, है ना। इंटेलेक्चुअल यानी होता है बौद्धिक, बौद्धिक और फिजिकल डेवलपमेंट, बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ गेम हमें अनुशासित भी बनाते हैं। डिसिप्लिन यानी होता है अनुशासित। ओके, बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ गेम हमें अनुशासित भी बनाते हैं। विद फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप, with feeling of companionship and cooperation, games develop zeal and joy, है ना। भाईचारे और सहयोग की भावना के साथ गेम हमारे अंदर विकसित करते हैं उत्साह और आनंद, जिल एंड जॉय, है ना। जब हम एक साथ खेलते हैं तो हमें भाईचारे की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, कोऑपरेशन यानी सहयोग होता है, कंपेनियनशिप यानी भाईचारा। बाय टीचिंग टू स्ट्रगल, be confident and win, games make our life beautiful। हमें संघर्ष करना, आत्मविश्वासी बनाना और जीतना सिखाकर गेम्स हमारे जो खेल होते हैं वो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। ब्रीथ वेरिएशन, सांस की विविधताएं, है ना। गेम्स रिक्वायर्ड रनिंग एंड जंपिंग, खेल जो होते हैं उनमें दौड़ और जंपिंग की आवश्यकता होती है ना, कूदने और दौड़ने की आवश्यकता होती है खेलों में। ब्रीथ बिकम्स फास्टर ऑन रनिंग, सांस जो है वो तेज हो जाती है जब हम भागते हैं। सिट साइलेंटली, शांत बैठें, एंड ब्रीथ नॉर्मली, नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से सांस लें। टेक योर हैंड नियर योर नोज, अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाएं, एंड फील द ब्रीथ, और सांस को महसूस करें। एट योर प्लेस, अपने स्थान पर जंप 10-12 टाइम्स, 10 से 12 बार कूदें। नाउ टेक योर हैंड नियर योर नोज एंड फील योर ब्रीथ, है ना। अपने हाथों को जब आप 10 से 12 बार अपने एक ही जगह पर कूदें और फिर अपने हाथ को अपने नाक के पास लेके जाएं और फील करें ब्रीथ को, अपनी सांस को फील करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो ब्रीथ है वो फास्टर होगी, है ना, तेज होगी। जब आप रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो तो आपकी सांस जो है वो तेज चलती है। और जब आप आराम से शांत बैठे होते हो, सिट साइलेंटली, ब्रीथ नॉर्मली, जब आप शांत बैठे हो तो आपकी सांस जो है वो सामान्य रूप से चलती है, धीरे चलती है। लेकिन जैसे ही आप रनिंग और जंपिंग करते हैं तो आपकी सांस तेज चलने लगती है। फाइंड आउट एंड टेल, खोजो और बताओ। When did you feel your breath warm and cool? कब आप महसूस करते हैं आपकी सांस गर्म होती है और कब ठंडी होती है। ओके,
Blow 3-4 times in an empty glass. Notice what happened this time. 3 से 4 बार एक खाली ग्लास के अंदर आप फूंक मारें और नोटिस करें कि अब क्या हो गया है, ये इस टाइम पे क्या हुआ है। ठीक है। ब्रिंग अ मिरर क्लोज टू योर माउथ। कांच जो है, मिरर यानी कांच, उसको अपने माउथ के पास लेके आए एंड ब्लो 3-4 टाइम्स, 3 से 4 बार उसमें फूंक मारें। ओके। सी व्हाट हैपेंड दिस टाइम। देखें कि इस समय क्या हुआ है। ओके। यू सॉ, आप देखेंगे, दैट द मिरर गॉट ब्लर्ड। आप देखेंगे कि जो मिरर है वो धुंधला हो गया है। बिकॉज, क्योंकि आर ब्रीथ कंटेन मॉइस्चर। जो हमारी सांस होती है, ब्रीथ होती है, उसमें शामिल होता है मॉइस्चर, नमी शामिल होती है। विच गेट स्ट्रक ऑन कूल सरफेस, जो ठंडी सतह पर चिपक जाती है। जब हमारी जो ब्रीथ होती है वो वार्म होती है, और जो मिरर का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, वो ठंडा होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ही हम अपनी सांस छोड़ेंगे ना, तो मिरर जो ठंडा होता है तो उस पर वो जो हमारी हम जो मॉइस्चर होता है वो उस पर चिपक जाता है ना, कूल सरफेस पर, यानी ठंडी सतह पर चिपक जाता है। आर ब्लोज वर्क फॉर अस इन सेवरल वेज। हमारी जो फूंक होती है वो कार्य करती है बहुत तरीक़ों से। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। इफ़ फायर पॉसिबल बाय ब्लोविंग, क्या फूंक मारकर आग लगाना संभव है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू सेट फायर बाय ब्लोविंग, है ना, फूंक मारकर आग नहीं लगाई जा सकती है। बट इन कंडीशन, जब अगर आप खुली जगह पर, है ना, ओपन ग्राउंड पर अगर आप किसी आग लगी हुई है, अगर आप उस पर फूंक मारोगे तो वो आग लगेगी। लेकिन आप एक कैंडल पे फूंक मारोगे, है ना, जलती हुई कैंडल पे अगर आप फूंक मारोगे तो वो बुझ जाएगी। और फूंक से पॉसिबल नहीं है कि फूंक मार के आप आग लगा सकते हो। कैन फायर बी एक्सटिंग्विश्ड? कैन फायर बी एक्सटिंग्विश्ड बाय ब्लोविंग? क्या फूंक मारकर आग बुझाई जा सकती है? यस। अगर वो बंद जगह पे है, जैसे कैंडल है, कैंडल को आप फूंक मार के आग बुझा सकते हो, लेकिन ओपन एरिया में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय ब्लोविंग? कौन सा संगीत यंत्र है जो फूंक मारकर बजाया जाता है? फ्लूट एंड शहनाई आर प्लेड बाय ब्लोविंग। बांसुरी और शहनाई जो है वो फूंक मारकर बजाई जाती हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्लेइंग फ्लूट बाय ब्लोविंग। ये जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं, फेमस हैं, ये बांसुरी वादक, फेमस बांसुरी वादक है। ये बांसुरी जो है वो फूंक मारकर बजाई जाती है। फाइंड आउट एंड टेल, खोजो और बताओ। सिट कैमली एंड ब्रीथ, शांत बैठें और सांस लें। लुक एट योर वॉच, अपनी घड़ी देखें। एंड काउंट योर ब्रीथ, अपनी सांस को काउंट करें कि आप 1 मिनट में कितना टाइम लें। दैट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन अ मिनट, आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। डू दिस एक्टिविटी अलॉन्ग विद योर क्लासमेट ऑल्सो, ये जो एक्टिविटी है अपने क्लासमेट के साथ भी करें। टेक 2-3 राउंड ऑफ योर स्कूल ग्राउंड, अपने स्कूल ग्राउंड में रन करके आपको 2-3 बार रन करके भागना है अपने स्कूल ग्राउंड में। नाउ काउंट योर ब्रीथ इन अ मिनट, अब 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो उसे काउंट करना है। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस, आपने क्या मतलब अंतर इसमें देखा है। डिड ब्रीथिंग रेट डिक्रीज और इंक्रीज, क्या आपकी सांस की रेट जो है वो बढ़ी या घटी। अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ 15-20 टाइम इन अ मिनट, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी सांस 15 से 20 बार 1 मिनट में 15 से 20 बार चलती है ना। आर ब्रीथ्स बिकम फास्टर व्हेन वी वॉक फास्ट, रन, प्ले, etc. हमारी जो सांस है वो तेज हो जाती है जब हम तेज चलते हैं और तेज भागते हैं, खेलते हैं, है ना। टेक एन इंच स्टेप, एक इंच स्टेप लें। एंड मेजर योर चेस्ट, अपनी चेस्ट को मापें। नाउ इनहेल स्ट्रांगली एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट। अब आप तेज से सांस लें और अपने दोस्त से
कहें कि वो आपकी जो चेस्ट है उसको मापें। ऑल्सो मेजर द क्लासमेट ऑफ अदर क्लासमेट, ऑल्सो मेजर द चेस्ट ऑफ अदर क्लासमेट द सेम वे, है ना। इसी तरीके से मतलब आप दूसरे जो विद्यार्थी हैं क्लास में और भी जो है उसी तरीके से उनकी भी चेस्ट को आप मापें। द चेस्ट इन्फ्लूड ड्यू टू एयर कलेक्टेड इनसाइड बाय इनहेलिंग स्ट्रांगली। तेज सांस लेने पर चेस्ट फूल जाती है। जब हम अपने अंदर एयर को कलेक्ट करते हैं, एयर को अंदर इकट्ठा करेंगे और तेज सांस लेकर एयर को अंदर इकट्ठा करेंगे तो जो हमारी चेस्ट है वो फूल जाती है। ओके। एट द एंड सिंग दिस लाइन इन द क्लास इन टून। ये जो चैप्टर के एंड में ये जो आपको लाइंस दी है आपको इनको क्लास में गाना है। गेम्स ड्राइव वीकनेस अवे। खेल जो है भगाते हैं कमजोरी को, वीकनेस यानी कमजोरी। खेल कमजोरी को दूर भगाते हैं। मेक हेल्थ एंड ब्यूटीफुल, हमें स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। गेम्स टीच अस मैनी स्किल्स, गेम हमें सिखाते हैं बहुत सारे कौशल्स। स्किल्स यानी होता है कौशल। रिमूव डिफरेंस ऑफ कलर एंड रेस, और दूर करते हैं विभिन्नता, रंग की विभिन्नता और नस्ल की विविधता को दूर करते हैं, रिमूव करते हैं, नष्ट करते हैं। गेम्स हग ऑल, खेल जो होते हैं सभी को गले लगाते हैं। These are some excellent players who have made us proud by their achievement. यहाँ पे कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है अपनी उपलब्धियों से। ओके। स्विमिंग में भक्ति शर्मा, वीर धवल खाड़े, ये स्विमिंग प्लेयर्स हैं। ओके। आर्चरी निशानेबाजी में लिम्बाराम, दीपिका कुमारी एक्सेट्रा etc। बॉक्सिंग में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एक्सेट्रा। अदर ऑफ दीज, इनमें से, इन विच गेम डू यू हैव इंटरेस्ट, इनमें से कौन सा खेल है जो जिसमें आपकी रुचि है, इंटरेस्ट यानी रुचि। डिस्कस करें इस बारे में। ओके। चैप्टर रिकॉल। देर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, दो तरह के खेल होते हैं, आउटडोर एंड इंडोर। आउटडोर होते हैं जो घर से बाहर खेले जाते हैं और इंडोर जो घर के अंदर खेले जाते हैं। गेम शुड बी प्लेड विद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल जो होते हैं खेल भावना से खेल खेले जाने चाहिए। गेम्स मेक अस हेल्दी, खेल जो है हमें स्वस्थ बनाते हैं। योगा कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी, योगा हमारे दिमाग और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ओके। वी कैन परफॉर्म सेवरल टास्क बाय ब्लोइंग आवर ब्रीथ, हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं अपनी फूंक के, सांस और फूंक के द्वारा, है ना। ओके। एक्सरसाइज टाइम। नेम एनी 5 इंडोर एंड 5 आउटडोर गेम्स, तो आपके 5 इंडोर गेम्स में आपके हैं चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम एंड लूडो। और आपके आउटडोर गेम्स हैं हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड रनिंग। Write about the exercise and physical stunt shown in your village fair. आपको आपके गांव में जो फिजिकल मूवमेंट, जो एक्सरसाइज होती हैं, व्यायाम होते हैं और फिजिकल स्टंट जो होते हैं उनके बारे में आपने जो देखा है उसके बारे में आपको लिखना है गांव के मेले में। द फिजिकल स्टंट और एक्टिविटी इन आवर विलेज फेयर, जो शारीरिक स्टंट और एक्टिविटीज क्रियाएं जो हमारे गांव में की जाती, गांव के मेले में की जाती हैं, दे शोकेस एक्ट्स सिमिलर टू द वन पीपल में विदिन इन सर्कल, लाइक वॉकिंग ऑन टाइट रोप, बिकमिंग एक्ट्स। गांव के मेले में आपने देखा होगा कि एक टाइट रोप होती है, लकड़ी क्या रस्सी होती है जिस पर एक आदमी बैलेंस करके चलता है। ओके। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ योगा, राइट देम डाउन। योगा की उपलब्धियां आपको बतानी है ना, लाभ। तो योगा इम्प्रूव स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा है जो इम्प्रूव करता है हमारी क्षमता को विकसित करता है ना,
और हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी होता है लचीलापन लाता है। योगा हेल्प यू मैनेज स्ट्रेस। योग जो है आपको मदद करता है तनाव को संतुलित करने में, मैनेज करने में। ओके। योगा रिलैक्स यू। योगा जो है आपको रिलैक्स करता है, आराम करता है। टू हेल्प योर स्लीप बेटर। आपको सोने में भी बेटर तरीके से आप अच्छे से सो पाए, है ना, आपको आराम देता है और ताकि ये आपकी मदद करता है बेहतर तरीके से सोने में। योगा कैन मीन मोर एनर्जी एंड ब्राइटर मूड, है ना। योग से आप बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे और बहुत ही आपका मूड अच्छा होगा। What टास्क कैन बी परफॉर्म बाय ब्लोइंग, है ना। कौन से कार्य फूंक द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं, है ना। तो बाय ब्लोइंग आर फ्रॉम द माउथ, है ना, मुंह से जो हम फूंक मारते हैं। वी कैन आउटफेयर, मुंह से फूंक मारकर हम आग बुझा सकते हैं। अ हॉट लिक्विड कैन बी कूल्ड, जो एक गर्म तरल पदार्थ है उसे आप फूंक मारकर ठंडा कर सकते हैं। द बलून कैन बी फिल्ड, फूंक से आप क्या कर सकते हो, बलून जो गुब्बारे हैं उसे भी आप भर सकते हो, हवा भर सकते हो, एटसेट्रा। भक्ति शर्मा इन स्विमिंग एंड सचिन तेंदुलकर इन क्रिकेट आर फेमस स्पोर्ट पर्सन। भक्ति शर्मा जो स्विमिंग की है, स्पोर्ट पर्सन है, और जो सचिन तेंदुलकर हैं वो क्रिकेट के स्पोर्ट पर्सन हैं, यानी खिलाड़ी हैं। ओके। प्ले गेम्स, परफॉर्म योगा, ऑलवेज रिमाइन हेल्दी। खेल खेलें, योग करें और हमेशा स्वस्थ रहें। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ आउटडोर गेम्स। निम्नलिखित में से कौन से हैं आउटडोर गेम, कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो आपका आंसर होगा सी, हॉकी, रेसलिंग, कबड्डी। ये जो है आपके आउटडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स जो बाहर खेले जाते हैं, मैदान में, घर से बाहर खेले जाते हैं। विच ऑफ दीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडोर गेम्स। इनमें से इंडोर गेम्स का ग्रुप कौन सा है। चेस, कैरम, बिलियर्ड्स, ये आपके इंडोर गेम्स हैं। विच ऑफ दीज इज अ ट्रेडिशनल गेम ग्रुप ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो पारंपरिक जो खेलों का समूह है वो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो मारदड़ी, सिंतोलिया एंड गिल्ली डंडा। ऑप्शन ए। विच ऑफ दीज इज अ ट्रेडिशनल इंडोर गेम्स ग्रुप ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो पारंपरिक घर में खेले जाने वाले खेलों का समूह कौन सा है इनमें से। तो वो है चारमार, चौपड़ और सिंह बकरी। ऑप्शन बी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मैच ऑफ द स्पोर्ट एंड द स्पोर्ट पर्सन एसोसिएटेड विद इट। इन निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है जो स्पोर्ट पर्सन और उसके खिलाड़ी से संबंध रखता है ना, संबंधित है। तो इसमें आपके ऑप्शन 2 होंगे, क्योंकि भक्ति शर्मा स्विमिंग से है, स्विमिंग करती हैं। तो ये है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी करेक्ट मैच है। ये दोनों ही मैच करेक्ट हैं आपके। तो आपको यहाँ पर ए और बी दोनों ही लिखना है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ योगासना विच कैन बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट। आपको एक सूची बनानी है योगासना की जो विद्यार्थियों द्वारा किए जा सके, है ना, किए जाने वाले। तो मत्स्यासना, सूर्य नमस्कार सभी बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस ऑफ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। जो सूर्य नमस्कार है वो आपकी बॉडी और आपके माइंड को हेल्दी रखता है ना। सभी के लिए आवश्यकता है, सभी को करना चाहिए, और बच्चों को भी करना चाहिए, स्टूडेंट को भी करना चाहिए। भ्रामरी, प्राणायाम, वज्रासना। भ्रामरी प्राणायाम में आपको ब्रीथिंग करनी होती है ना, बी ब्रीथिंग, सांस लेना, छोड़ना, और वज्रासना। ओके, थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.